बाहर के देशों के साथ साथ भारत के महानगरों के अलावे अब छोटे शहरों में भी स्ट्रीट परफॉर्मेंस का नया तरीका दिखना शुरू हो गया है। नया तरीका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में प्राचीन काल में भी स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखने को मिलता था, जिसमें तरह तरह के करतब और बंदर नाच और खेल दिखाए जाते थे। हालांकि आज यह गांव कस्बों तक ही सिमट कर रह गई है, लेकिन शहरों में अब मॉडर्न तरीके से स्ट्रीट परफॉर्मेंस को तवज्जो दी जा रही है। बाहरी देशों और देश के महानगरों में तो युवा इसे रोजगार के तौर पर भी देखते हैं। इस तरह के म्यूजिक परफॉर्मेंस सड़कों पर ही अपने हुनर दिखाकर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें मनोरंजन देते हैं और उसके बदले में कुछ पैसे लेते हैं। हालांकि उनके परफॉर्मेंस को देखने वाले लोग अपनी इच्छा से ही उन्हें कुछ पैसे देते हैं। स्ट्रीट परफॉर्मर कभी भी किसी से पैसों की मांग नहीं करते हैं। कई देशों में तो स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने वाले लोगों को भोजन रुपए के अलावे उपहार स्वरूप भी कुछ देते हैं। विदेशों के साथ साथ भारत में भी इसका चलन बढ़ा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में तो स्ट्रीट परफॉर्म आम हो गई है। अधिकतर स्ट्रीट में आपको स्ट्रीट परफॉर्मेंस करते यहाँ भी युवा दिख जाएंगे और यह चलन अब धीरे धीरे झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिल रही है। मेरा तो शौक था बचपन से गिटार बजाने का, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए रोड में भी बजा सकता, और ये मुझे अच्छा लगता है बजाने से। लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिलता है और खुशी मिलती है, उनको भी खुशी मिलती है मुझे देख कर के मैं गिटार प्ले करता हूँ। उनका भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है। करते हैं मैं तो वैसे पार्क वगैरह मोराबादी जाता हूँ इधर, और स्ट्रीट में मतलब कभी कभार। पहले तो था कि डेली बजाता था सुबह से शाम तक, एकदम 12-13 घंटा एकदम सब रोड में कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हाँ, मतलब जगह देख के जैसे मतलब बजा सकते हैं, अच्छा प्लेस। हालांकि रांची के युवा स्ट्रीट परफॉर्मेंस को फिलहाल रोजगार के तौर पर नहीं ले रहे हैं। यह युवा निःशुल्क लोगों के बीच परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें कुछ देर के लिए इंटरटेनमेंट के तौर पर सुकून दे रहे हैं। ये युवा शहर के ही स्थानीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई भी करते हैं और शाम के वक्त अपने कॉलेज के इर्द गिर्द या फिर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर स्ट्रीट परफॉर्मिंग के जरिए अपने हुनर को प्रदर्शित करते हैं। इन युवाओं की माने तो इसके जरिए पैसे कमाना उनका मकसद नहीं है, बल्कि लोगों को कुछ देर के लिए ही सही मनोरंजन करना और सुकून देना है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि शहर के लोग भी धीरे धीरे स्ट्रीट परफॉर्मेंस को समझने लगे और इसका आनंद भी लेने लगे। से तो जी लोग टैलेंट की कदर करते हैं, वो लोग खुद हम लोग से आके बोलते हैं हम लोगों को क्लासेस मिलेगा, आप लोग रहेंगे क्या, तो वही वो लोग का शक्ल में दिख जाता है कि वो लोग को भी एंटरटेन हो रहा है, यानी मज़े कर रहे हैं, हम लोग का पसंद आ रहे हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली एक बात होता है कि म्यूज़िक एगो नशा है। जो म्यूज़िक की कदर करते हैं ना, वो समझ जाएंगे कि ये खेल नहीं है। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए तू मस्तानी कब आएगी तू, जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया क्या करूं मैं दिलवा, ये प्यार तेरी आंखों का। हालांकि फिलहाल लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन युवाओं को उम्मीद है कि आने वाले समय में रांची में भी स्ट्रीट परफॉर्मर की संख्या बढ़ेगी। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची। संभलना मुश्किल